क्लास 11th में कुछ ऐसी गलती है मैं बता रहा हूँ जो आपको क्लास 11th में नहीं करनी चाहिए। एक भाई ने कमेंट किया था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो 1 घंटे की बना दी थी, तो लोगों का दिमाग ख़राब हो गया था कि 1 घंटे की वीडियो, अगर देखी नहीं तो ऐसे देख लो। तो भैया क्या वो क्लास 11th की गलतियाँ, अगर मैं जेई का हूँ, मैं नीट का हूँ, मैं सीए का हूँ, मैं यूपीएससी का हूँ, या फिर मैं कद्दू का हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो क्या गलती है जो मुझे क्लास 11th में अगर मैं अवॉइड करूँ तो मेरी क्लास 11 से स्मूथ जा सकती है। देखो नंबर वन, बिना बकवास के शुरू करते हैं, वो नंबर वन चीज़ है लेक्चर लूप। इस एक सिंगल पॉइंट की मैंने पता नहीं अपनी कितनी वीडियो में बात कर ली, कितने बार बात कर ली। ये लेक्चर लूप जब भी आपके जीवन में आएगा तो आपका दिमाग एक साइकोलॉजिकल खेल खेलेगा आपके साथ। आपको लगेगा कि मैं अपना जो भी गोल है उसको मैं लेक्चर में ही समा लेता हूँ, बल्कि ऐसा नहीं होता है। आपका जो भी गोल है तो वो आपकी एक पर्सनल ग्रोथ, जब आप पर्सनल काम करते हो उस पर तब होता है। लेकिन अपना दिमाग उस चीज़ को थोड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से लेता है और उसको लगता है कि मैं अगर इस चीज़ का लेक्चर ले रहा हूँ तो आई एम डूइंग समथिंग। तो आपको लगेगा कि मैं इसको फास्ट लेता हूँ तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब इस चीज़ को मैं क्या करूँ, वो जल्दी खत्म हो जाता है तो अब मैं डबल लूंगा। अब मैं एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर लूंगा, अरे एक लेक्चर तो 50 मिनट में खत्म हो गया, अब मैं दूसरा भी लूंगा, मैं तीसरा भी लूंगा, मैं आज 10 लेक्चर ले लूंगा। उसका कहीं कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा, खेलता है। ये वीडियो की मानता हूँ लेंथ छोटी है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत मोटी है शायरी। तो जो भी व्यक्ति इस चीज़ में फंसा है, क्यों? क्योंकि लेक्चर, ये लूप की क्या बात करूँ, एक लूप है। जब आपको एक साइकोलॉजिकल एहसास होता है कि यार एक मैंने देख लिया, मैं 5 और देखने हैं तो मैं इसको 2x पर देख लेता हूँ, 4x पे देख लेता हूँ। बट असली बात थी उसके अंदर का कंटेंट, आपने उसको नहीं लिया। तो वो कंटेंट अगर आप लेते तो आपको कुछ असर दिखता, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते। लेकिन आपने लेक्चर लूप लिया तो लेक्चर पे लेक्चर पे लेक्चर, तो क्या होगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा। जब आप स्टार्टिंग डे 1 का लेक्चर लोगे तो उस डे 1 के लेक्चर को आपको डे 2 में आधा भूल जाओगे, डे 3 में 90% भूल जाओगे। तो यही होता है आपके साथ। आपके आप जो टाइम बर्बाद करते हो उसमें पहले दिन जो मक्कारी करते हो तो दूसरे दिन तक वो मक्कारी भूल जाते हो। आप ऐसा नहीं है उस गोल को अचीव नहीं करना चाहते, बस आप अपनी मक्कारी भूल गए तो आपके लिए दूसरा दिन ऐसा एब्सोल्यूट दिन है। तो आपको तब मक्कारी नहीं दिखेगी, जब आप तीसरे दिन देखोगे तब आप पहले दिन की मक्कारी भूल जाओगे। तो ऐसे करके 3 दिन तो ऐसे खराब हो गए। और ये एक चेन है, जैसे कि चलती है चलती है चलती है और ये चलती जाती है। तो इसलिए इस चेन को संभाल कर रखो, थोड़ा ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। और सेकंड गलती जो सबको, जो 99% लोग करते हैं वो होते हैं वो सोते रहते हैं। भैया ये सोने का मतलब क्या होता है? मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। तो सोने का मतलब भाई, असल बात बताऊँ, तुम लोग जगने के बाद भी बेहोश हो, तुम लोग नशे में हो। ये जो तुम फोन का डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारे जीवन में है ना, ये इंस्टाग्राम जो बन के आया है, जो कोरा रेडिट की जो सो कॉल्ड चापलूसी है, जो तुम नेतागिरी करते रहते हो, इसके उस पर ट्वीट करना, इस पे इंस्टा पे उसकी आईडी सर्च करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलाते रहना, तो ये सिर्फ नेतागिरी है। और ये 99% बच्चे कर रहे हैं। और उनको इतना, वो इतने इसमें इस चीज़ में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको अब एक चुन्नी चुटकी भर का भी उसमें एक वो रियलाइजेशन नहीं है कि ये चीज़, ये एक फ़ोन मेरी कितना चीज़ बर्बाद कर रही है। अगर आपको एक छोटी सी रियलाइजेशन हो जाए कि ये जीवन के मेरे कितने घंटे कम कर रही है और जो कि वापस नहीं आएगा, ये जीवन भी है कि वो वापस नहीं आएगा। तो अगर उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर दो फोन को, तो दैट वुड बी ऑसम। क्यों? क्योंकि आप समझो, आप जब फोन चलाते हो तो आप सो जाते हो, आपका दिमाग एक्टिव पोजीशन में नहीं होता, वो पैसिव में चला जाता है। तो वो तभी तो आप स्क्रॉल करते रहते हो, पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहाँ चले गए। यही रीजन है उसका, क्योंकि उसने आपके 2 घंटे बर्बाद कर दिए। उसी 2 घंटे को आप किसी कोई चैप्टर में लगा सकते थे, अपनी टॉपिक के साथ लगा सकते थे, या फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते थे। लेकिन वो 2 घंटे आप सिर्फ फोन में बैठे अकेले। तो एट द एंड आपको ये चीज़ पता है, अभी रियलाइज नहीं होगी अगर आप अभी 11th में हो।
मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ 4-5 साल आगे देखने के बाद। तो इसलिए थोड़ा लंबा सोचो। क्यों? क्योंकि तीसरी गलती ये लोग 90% बच्चे करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो हमारी जर्नी है, जो हमने शुरू करी है, अगर मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ तो ये जो मेरी जर्नी है, जो मैं रोज़ सुबह उठ के कॉलेज मतलब कोचिंग जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर मैं दोस्त के साथ बैठते हैं, ऑनलाइन क्लास जो मेरी होती है, ये जो मैं दोस्त के साथ अय्याशी करता हूँ, ये जो मेरे बाबू सोना है, इनके साथ जो मैं घुपचुप करता हूँ, मतलब मैं इनसे मीठी मीठी जो बातें करता हूँ। तो एक बात अपने दिमाग में इसको बसा के रखना कि ये जो मेरी आईआईटी जर्नी है, ये मेरी जो जेई जर्नी है, नीट की जर्नी है, ये कभी ना कभी ख़त्म होगी। इसका एक रियलाइजेशन दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि जब भी 11th चल रही होती है तो ये चीज़ अपन को भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, तो अपन को लगता है दिस इज इनफाइनाइट, तो अपना 100% करके जी लो। लेकिन जब जिस दिन आपको ये छोटा सा रियलाइजेशन हो जाए कि यार ये जर्नी एंड होगी, रिजल्ट आएगा, एग्जाम देने जाऊंगा, उसमें फेलियर लिखा आएगा, उसमें जब लिखा आएगा 5 लाख रैंक, तब मैं बैठा होऊंगा किसी प्राइवेट कॉलेज में, तब ये कोई सारे दोस्त सब में तुम्हें लगता है आज कि मेरे दोस्त बड़े सो कॉल्ड कूल बन रहे हैं, एनीमे की बातें कर रहे हैं, डेमन स्लेयर गुइयां कर रहे हैं, सिर्फ एक बात याद रखना, वो कूल पंथी लेके सिर्फ चूल्हे में जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना। कभी तुम्हें कूल नहीं बनना, तुम्हें पैसे कमाने हैं, ये बात याद रखना। तुमको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो ये कूल बन के नहीं होगा, तुम ठंडे नहीं बन जाओगे, ठीक है? तो इस छोटी सी चीज़ को जिस दिन तुमने रियलाइज कर लिया कि जो कूल पना है ना, कि जो अंधों की तरह सिर्फ दोस्ती यारी में घूमे बैठे, वो चीज़ एंड होगी। तुम्हारी जेई जर्नी एंड होगी, नीट जर्नी एंड होगी, तुम्हारी 11th के पेपर होंगे, 12th होगी, 12th के बोर्ड होंगे, 12th के बोर्ड भी एंड होंगे, तो चीज़ें पास होंगी और बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करके बैठो। और अगर आपके जीवन में और दिक्कतें दुनिया भर की, तो जो मैंने वीडियो डाली है, कमेंट्स इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन तुम्हारी 90% दिक्कत उस वीडियो से चली जाएंगी। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट मत करो, मैंने बना रखी है वीडियो, एक बार चैनल खोलो, जाओ देखो, कमेंट्स से पता लग जाएगा कि हाँ हम टाइम पास नहीं कर रहे, बैठे हैं, कोई जेन्युइन काम कर रहे हैं। दैट्स फॉर टुडे। जाओ पढ़ो, लेक्चर लो, बाबू सोनों से बात करो, जाओ अब जाओ, चलो।